सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए बंगलामुखी साधना। ऐसी साधना जिसे आप किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, सही नियत से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है, और अगर आप गलत नियत से आप इस कार्य को करेंगे तो इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। रात्रि के समय वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा फेस आपको साफ नहीं आएगा, लेकिन जानकारी जो देंगे वो आपको बिल्कुल फ्रेश देंगे। इसी के साथ रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को पूरा देखें शुरू से अंत तक, तभी आपको समझ में आएगा। हम अपना परिचय दे देते हैं। सबसे पहले हमारा परिचय है, मैं वैदिक पंडित प्रमोद कुमार बात कर रहा हूँ आपको गोरखपुर मंडल, कुशीनगर जिला, उत्तर प्रदेश से। हमारा मोबाइल नंबर है 9891915431। अगर किसी को भी वास्तुशास्त्र या पूजा पाठ या किसी भी समस्या से रिलेटेड अगर कोई सुझाव या सहायता चाहिए तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इसी के साथ ही साथ अगर कोई हमें सहायता करना चाहे पैसे से, तो आप अपने इच्छा के अनुसार हमें सहायता कर सकते हैं, और जो है अपने इच्छा के अनुसार हमें गूगल पे कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं माता बंगलामुखी का। सभी लोग जानते हैं माता पीताम्बरा के नाम से जानी जाती हैं माता बंगलामुखी, और उनका पूजा हमेशा गुप्त ही की जाती है, जिसे कार्य सिद्ध 100% सफल होता है। शुद्ध नियत और शुद्ध सोच के साथ अगर आप इनकी साधना करेंगे तो आपकी सिद्धि जरूर मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो घंटी होगी उसे क्लिक करके ऑल कर लें, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें। आपके जीवन में अगर कोई समस्या है तो इस साधना को करके आप इसे भली भांति अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं। और जो है इसी के साथ आप जो है अपने फ्रेंड या किसी रिश्तेदार को शेयर करते हैं, उनको अगर कोई मुसीबत है तो वो ज़रूर छुटकारा पाएंगे। एक दूसरे के हेल्प से ही जीवन चलती है, ये बात सभी को पता है। हम आपकी हेल्प करने के लिए ही यह वीडियो बना करके लाए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का। मंत्र है ओम ह्रीं बंगलामुखी देव्यै सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदम स्तंभय जीवा कीलया कीलया बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम नमः। इस मंत्र के से काम्य प्रयोग, यानी काम्य प्रयोग का मतलब होता है आपकी कामना, ठीक है, किसी के साथ संसर्ग यानी रिलेशन बनाना, ठीक है, संपन्न किए जाते हैं। जैसे आप मधु और शक्कर युक्त तिल से हवन करते हैं तो किसी भी मानव मनुष्य को आप अपने बस में कर लेते हैं। दूसरा, मधु, घी तथा शक्कर से युक्त लौंग होता है, उससे अगर आप होम करते हैं तो आप जिसके सामने भी जाएंगे वो आपके तरफ आकर्षित होने लगेगा। तेल से युक्त नीम की पत्तों से अगर आप हवन करते हैं तो द्विवेषण होता है। हरी दाल, नमक तथा हल्दी से होम अगर हवन आप करते हैं तो आप शत्रुओं पर स्तंभन होता है, यानी आपका शत्रु पराजित होता है, आपसे दूर होने लगता है। अब चलिए जो है भयनाशक मंत्र के बारे में आपको बता देते हैं। अगर आप किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति में डरते हैं और अज्ञात डर सदा आप पर हावी रहता है तो देवी के भय नाशक मंत्र का जाप अवश्य करें, इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। चलिए मंत्र बता देते हैं। ओम ह्लीं 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 बंगले सर्वभयम हन। दोबारा सुन लीजिए। ओम ह्लीं 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 बंगले सर्वभयम हन। इस मंत्र के द्वारा पीले रंग के वस्त्र और हल्दी की गांठ देवी को अर्पित करते हैं आप तो, और पुष्प अक्षत धूप दीप से देवी को पूजा करते हैं, और रुद्राक्ष की माला से 6 माला मंत्र का जाप करते हैं। दक्षिण दिशा में आपका मुंह होना चाहिए। इससे करने से आपके मन का डर हमेशा के लिए खत्म होने लगेगा।
एक बात ध्यान रखिए, कभी भी किसी भी साधना को करना चाहिए तो कंटिन्यू करना चाहिए जब तक आपका साधना सिद्ध नहीं हो जाता। कभी कभी ऐसा होता है कि सिद्धि मिलने में वक्त लग जाती है और तब जा कर के सिद्धि मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है सिद्धियाँ जल्दी मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शत्रु का नाशक मंत्र काफ़ी पावरफुल है और काफ़ी जो है आपके लिए सहायता और सेहत से जुड़ी हुई, जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का हल करने वाला साधना है। अगर आपका शत्रुओं ने जीना दुभर कर रखा हो, कोर्ट कचहरी से लेकर के जो है पुलिस चक्रों से तंग हो गए हैं, शत्रु चैन से जीने नहीं दे रहे हैं, प्रतिस्पर्धा आपको परेशान कर रहे हैं, तो देवी के शत्रुनाशक मंत्र का आप अवश्य जाप करें। इससे आपको जल्द ही छुटकारा मिल जाएगी। मंत्र है ओम बंगलामुखी देव्यै ह्रीं ह्रीं क्लीं शत्रु नाशम कुरु। दोबारा सुन लीजिए, ओम बंगलामुखी देव्यै ह्रीं, सबसे पहले बोलेंगे ओम बंगलामुखी देव्यै ह्रीं ह्रीं क्लीं शत्रुनाशम कुरु। ये आपका शत्रुनाशक मंत्र है और नारियल के काले वस्त्र में लपेटें और लपेट करके बंगलामुखी देवी को आप अर्पित कर दें, यानी चढ़ा दें। मूर्ति या चित्र के सम्मुख गूगल के धूली जलाएं, जो कि आपको दुकान से आसानी से मिल जाती है। रुद्राक्ष माला से 5 माला मंत्र का जाप करें प्रतिदिन और मंत्र के जाप के समय पश्चिम की ओर आपका मुख होना चाहिए। इस प्रक्रिया को आपको कम से कम 1 महीने अगर आप करते हैं, अष्टमी के दिन शुरुआत करते हैं और जो है रात्रि के समय अर्धरात्रि में यानी 12 बजे से 2 बजे के बीच में करते हैं, तो आपको 100% इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। इस बात की श्योर है, क्योंकि कभी भी किसी भी साधना को करना चाहिए तो अधूरे में नहीं करना चाहिए, बिना मन से नहीं करना चाहिए। जब हम कोई साधना करते हैं तो एक चित्त होकर के साधना करते हैं ताकि हमारा कार्य सफल हो और हम ध्यान लगा करके अर्पित करते हैं। जिन भी देवी देवताओं का पूजा करना चाहिए पूरे मन से हमेशा करना चाहिए, तभी जाकर के सिद्धि मिलती है। अब जादू टोना के नाशक मंत्र हम आपको बता दे रहे हैं, उसके बारे में भी हम आपको पूर्ण जानकारी दे रहे हैं। यदि आपको लगता है कि आपके किसी बुरी शक्ति से पीड़ित हैं, आप नज़र, जादू टोना या तंत्र मंत्र आपके जीवन में जहर घोल रहा है, तो आप उन्नति ही नहीं कर पा रहे अथवा भूत प्रेत का बाधा सता रही है हो, तो देवी के तंत्र बाधा नाशक मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं, दोबारा सुन लीजिए, ओम ह्लीं श्रीं ह्लीं पीताम्बरे तंत्रबाधम नाथय नाथय। दोबारा सुन लीजिए, ओम ह्लीं श्रीं ह्लीं पीताम्बरे तंत्रबाधा नाथय नाथय। इसमें इस मंत्र को साधना करते वक्त आपको आटे के 3 दिए बनाएं और देसी घी डाल करके जलाएं। कपूर से देवी की विधिवत पूजन करके आरती करें और रुद्राक्ष की माला से 7 माला मंत्र की जाप करें। मंत्र के जाप करते समय दक्षिण की ओर आप मुँह रख करके करें और साधना करें। ऐसे करने से आपका शत्रु हमेशा के लिए जो है उसका छुटकारा मिल जाएगा और आप जो है अपने जीवन में इन चीज़ से छुटकारा पा करके आगे बढ़ सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता अगर नहीं मिल रही है तो आप जो है उसके लिए इस मंत्र का साधना कर सकते हैं। आपने कई बार इंटरव्यू या प्रतियोगी परीक्षाओं में जीतने की कोशिश की होगी
और आप सदा पहुँच कर हार जाते हैं, आपको सेहत के मुताबिक फल नहीं मिलता, किसी क्षेत्र में भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो देवी का साल्फ्य मंत्र का साधना करें। मंत्र है ओम ह्रीं 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 बंगलामुखी देव्यै ह्रीं साल्फ्यै देहि देहि स्वाहा। दोबारा सुन लीजिए, ओम ह्रीं 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 बंगलामुखी देव्यै ह्रीं साल्फ्यं देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र के साधना करते वक्त बेसन का हलवा प्रसाद के रूप में बना करके आप माता पीताम्बरा देवी को चढ़ाएं। देवी की प्रतिमा या चित्र के सम्मुख एक अखंड दीपक जरूर जला लें, ताकि वह दीपक चलती रहे, हमेशा बुझे ना। इस बात का ध्यान रखें। रुद्राक्ष की माला से आपको मंत्र का जाप करना है 8 माला पर डे। मंत्र के जाप के समय आपका मुंह पूर्व दिशा के तरफ होना चाहिए और आप जो है इसका कंटिन्यू अर्धरात्रि में अष्टमी के दिन ही शुरुआत करें और 8 माला कम से कम आपको 9 दिन तक जाप करना होगा, तभी सिद्धि मिलेगी। खास तौर से अगर नवरात्रि में आप करते हैं तो उसका विशेष लाभ आपको मिलेगा। अगर बच्चों की रक्षा आप करना चाहते हैं, बार बार कोई बुरी नज़र लगा दे रहा है या जादू टोना इत्यादि टोटका कर दे रहा है, तो उसके लिए भी हम आपको रक्षा इस का साधना लेकर के आए हैं, जिसकी साधना करने से आपके बच्चों के ऊपर कोई भी जादू टोना या तांत्रिक विद्या का प्रयोग नहीं कर पाएगा। तो चलिए जान लेते हैं, यदि आपके बच्चों की सुरक्षा को लेकर के सदा चिंतित रहते हैं, बच्चों को रोगों से, दुर्घटनाओं से या ग्रह दशा से या बुरी संगत से बचाना चाहते हैं, तो देवी के रक्षा मंत्र का जाप अवश्य आपको करना चाहिए। मंत्र है ओम हं ह्लीं बंगलामुखी देव्यै कुमार रक्ष रक्ष। दोबारा सुन लीजिए, ओम हं ह्लीं बंगलामुखी देव्यै कुमारम रक्ष रक्ष। इस मंत्र का आप देवी माँ को मीठी रोटी का भोग लगाएं, यानी मीठा रोटी गुड़ डाल करके रोटी बनाएं और उसका भोग लगाएं। 2 नारियल देवी माँ को अर्पित करें और रुद्राक्ष के माला से 6 माला मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के समय आपका मुंह हमेशा पश्चिम दिशा के तरफ होना चाहिए। इस साधना को करने से आपके बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। कम से कम इसे आपको 8 नवरात्रि के समय या ऐसे नवरात्रि के आगे पीछे आप करते हैं तो नवरात्रि में आपको 9 दिन में इसका फल मिलेगा, लेकिन उसके आगे पीछे करते हैं तो आपको कंटिन्यू इस चीज़ को कुछ दिन करना होगा, जो कि आपके लिए सिद्ध हो जाने के बाद आपके जो कार्य हैं जिसके लिए आप करते हैं वो हमेशा के लिए उसे छुटकारा मिल जाएगा। लंबी आयु के लिए अगर बार बार कोई रोगी रह रहा है, बार बार छप रहा है, तो उसके लंबी आयु के लिए या कुंडली में कोई दोष है तो उससे छुटकारा पाना चाहता है, तो उसके लिए आपके लिए मैं मंत्र साधना लेकर के आया हूँ। मंत्र है, यदि आपकी कुंडली कहती है कि अकाल मृत्यु का योग है या आप सदा बीमार ही रहते हैं, अपनी आयु को लेकर के परेशान हो, तो देवी का ब्रह्म विद्या मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इसे आपके सारे दोष और जो है सारे पीड़ा या मन की जो भी दुर्भावना रहती है उम्र से जुड़ी हुई, तो उसे आप बच जाएंगे। भली भांति उसमें माता पीताम्बरा आपकी कल्याण करेंगी। मंत्र है ओम ह्लीं 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 ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी स्वाहा। दोबारा सुन ले, ओम ह्लीं 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 ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी स्वाहा। इस मंत्र के जाप करने से पहले पीले कपड़े व भोजन सामग्री, आटा, दाल, चावल आदि का दान करना है जब मंत्र का जाप अनुष्ठान शुरू करें। तो मजदूरों, साधुओं और ब्राह्मणों व गरीबों को भोजन आपको खिलाना है।
प्रसाद में पूरे परिवार को बांटे प्रसाद को। रुद्राक्ष की माला से आपको 5 माला इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करना है। कम से कम आपको अकेले करेंगे तो कम से कम आपको 8 माला के हिसाब से पूरे 1 महीने तक आपको इस मंत्र का जाप करना है। यह आपको शुरुआत करना है अमावस्या या पूर्णवासी या अष्टमी नवमी के दिन आप इस मंत्र का जाप आरंभ कर सकते हैं। अब चलिए जो है इस मंत्र को जाप करते समय आपका मुंह पूर्व के दिशा में होना चाहिए। बल का प्रदाता, अगर आपके शरीर में बल नहीं बन पा रहा है और आप जो है हमेशा कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो यह आपके लिए विशेष करके प्रयोग है। इसमें आपको एक बात और ध्यान देना होगा, यदि आप बलशाली बनने के इच्छुक हैं, अर्थात चाहे दैहिक रूप से या सामाजिक या राजनीतिक रूप से या फिर आप आर्थिक रूप से बल प्राप्त करना चाहते हैं, तो देवी के बल प्रदाता मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम हुं हांग ह्रीं देव्यै स्वर्यै प्रयच्छ। दोबारा सुन लीजिए, ओम हुं हांग ह्रीं देव्यै स्वर्य प्रयच्छ। इस मंत्र को जाप करने से आप जो है पूर्व में जो हमने बताए हैं वो सारी प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। पक्षियों को व मीन अर्थात मछलियों को भोजन देने से देवी प्रसन्न होती हैं। जब इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो उसके यानी मध्य रात्रि को ही आपको जाप करना होता है। सुबह में आपको जो है चिड़िया मछली को भोजन कराते हैं तो इससे देवी जल्द ही प्रसन्न होती हैं। पुष्प सुगंधी हल्दी केसर चंदन मिला पीला जल देवी को अर्पित आपको करना होता है। इत्यादि सामान अर्पित करके माता रानी को जो है पूजन करना होता है। पीले कंबल के आसन पर आपको मंत्र का जाप करना होता है। रुद्राक्ष माला से 7 माला आपको प्रतिदिन जाप करना होता है। मंत्र जाप के समय आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, तभी इसमें आपको बेहतर परिणाम मिलता है। अब जो है एक मंत्र हम आपको और बता दे रहे हैं साधना, जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी है। सुरक्षा कवच का मंत्र। इससे आपको जैसे प्रतिदिन प्रस्तुत मंत्र का जाप करने से आपकी सब ओर रक्षा होती है, यानी त्रिलोक में भी कोई आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है। यह है सुरक्षा कवच मंत्र, जिसे कोई भी शत्रु चाहे जितना भी षड्यंत्र करे आपको जान से मारने के लिए इस मंत्र का साधना अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो आपका शत्रु भी बाल बाका नहीं कर सकता है, चाहे इस लोक में हो या परलोक में हो। मंत्र है ओम हांग 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 ह्रीं वज्र कवचाय हुम। दोबारा सुन लीजिए, ओम हांग 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 ह्रीं वज्र कवचाय हुम। इस मंत्र को जाप करने के साथ साथ आप देवी माँ को पान मिठाई फल सहित पंचमेवा अर्पित करें और छोटी छोटी कन्याओं को प्रसाद व दक्षिणा दें। रुद्राक्ष की माला से 1 माला मंत्र का प्रतिदिन जाप करें। मंत्र जाप के समय पूर्व की ओर आपका मुंह होना चाहिए। यह स्तंभन की देवी भी है। कहा जाता है कि सारे ब्रह्मांड की शक्ति मिलकर के भी इनका मुकाबला नहीं कर सकती। शत्रुनाशक वाक सिद्धि या वाद विवाद में विजय के लिए देवी बंगलामुखी की उपासना की जाती है। बंगलामुखी देवी को प्रसन्न करने के लिए 36 अक्षरों का बंगलामुखी महामंत्र भी हम आपको बता दे रहे हैं चलते चलते। ओम ह्रीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वा कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा का जप करें। हल्दी की माला पर करना चाहिए, यानी हल्दी का माला बना करके आपको करना चाहिए। इससे जो है आपको सारी स्थितियों की जो है प्रकाष्ठा है इस मंत्र में और आपको इससे सिद्धि जरूर मिलेगी।
आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर पाएगा। एक बात हमेशा याद रखिए कि जो हमने नियम और समय आपको बताए हैं, जो तीर्थ बताए हैं, उन्हीं तिथियों को शुरुआत करते हैं, साधना करते हैं, तो जो है आपको ज़्यादा लाभ मिलने की उम्मीद होती है। अगर इसके अलावा अगर किसी के मन में कोई सवाल हो तो बेहिचक आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको हर समय मदद के लिए तत्पर रहेंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए जानकारी, नए वीडियो के साथ। तब तक सभी को नमस्कार।